Good morning, students. We have completed this page, chapter number 5, Quality, a story of a shoemaker. That he was an artist. He was doing his job as an artist. He was basically belongs to German but living in London, a market near Market Street. गेस्लर ब्रदर्स इस टाइप की उसकी शॉप थी और इसमें कुछ शूज़ रखे हैं और राइटर भी वहाँ जाता था अक्सर। बहुत कम जाता था क्योंकि उसके शूज़ बनाए हुए शूज़ लॉन्ग लाइफ चलते थे। ओके, बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ वुड स्टिच्ड इनटू देम। अब कुछ शूज़ थे जो टेम्पररी चलते थे, सम एसेंस ऑफ बूट, कुछ चीज़ें जो बची हुई होती है बूट की, स्टिच्ड इनटू देम, जो उसमें लगी हुई होती थी। मतलब कुछ तो स्पेशल था उसकी स्टिचिंग में, उसकी सिलाई में, कि वो स्पेशल थे वो बूट। नेक्स्ट पेरा, वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, कोई भी अंदर जाता था साधारण दुकान की तरह नहीं, बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स इन चर्च, किंतु आराम से, रेस्टफुली का मतलब आराम से जाता था उसकी दुकान पे जो भी जाता था, राइटर भी जाता था। एज वन एंटर्स ए चर्च, जैसे कोई एक चर्च में जाता है तसल्ली से, रिलैक्स होके। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और अंदर जाके बैठता था, एक ही चेयर रख रखी थी उसने लकड़ी की, उस पर वेटेड, इंतज़ार करता था। एक गटरल साउंड, गटरल का मतलब होता है हार्श एंड ग्रेटिंग का मतलब खर 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 करने वाली आवाज़, ऐसी आवाज़ को गटरल साउंड कहते हैं। और ए गटरल साउंड एंड ए टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, and he would stand before one without coat, a little bent, in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। और कोई भी जाके ऐसे बैठता तो वो आदमी जो आता, जो शू मेकर था, उसके बारे में बताया है कि उसकी साउंड कैसी थी, गटरल साउंड थी। एंड द टिप टैप ऑफ ए स्लीपर, और जब वो आता तो उसकी चप्पलों की टिप टैप आवाज़ आती। बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी, उस सीढ़ियों पे से वो उसको खटखट अपनी स्लीपर पहने हुए आवाज़ करते हुए आता था। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और जो भी जाता उसके सामने बिना कोट पहने, मोस्टली कोट पहनना वहाँ एक बहुत बड़ी बात होती है, तो वो कोट, बिना कोट पहने वो उस आदमी के सामने खड़ा होता। ए लिटिल बैंड, थोड़ा आगे झुका हुआ, इन लेदर एप्रॉन, और एप्रॉन यानी आगे का जो कपड़ा लगाया होता है, जैसे खाना बनाने वाला जो होता है वो आगे एप्रॉन लगाता है, इस टाइप से लेदर का एप्रॉन लगाए हुए होता है, क्योंकि उस लेदर का काम करता था वो। विद स्लीव्स टर्न बैक, और उसकी हाथों पे जो शर्ट पहनता उसकी स्लीव्स बैक उल्टी मुड़ी हुई होती। ब्लिंकिंग, आंखों को झपकाते हुए। एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, ऐसा लगता था, एज इफ यानी मानो कि ऐसा लगता था कि वो उठा हो, जगा हो, अवेकंड हुआ हो, फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, कुछ नए बूट बनाने का सपना देख रहा हो और उसी बीच में वो वहाँ पे जगा हो, आया हो। मीन्स द शू मेकर ऑलवेज ड्रीम्स द न्यू स्टाइल ऑफ बूट्स एंड ड्रीम्ड ए न्यू जॉब अबाउट हिज शू मैक्स। ओके, नेक्स्ट पेरा। एंड आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हो मिस्टर गेस्लर। राइटर जब भी जाता है ऐसे तो ऐसे आता, और राइटर कहता आप कैसे हो मिस्टर गेस्लर। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के बूट्स बना दोगे। बूट्स मीन्स शूज़ हैं, बूट्स बनाओगे। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेयर एंस ही केम, और बिना एक शब्द कहे वो वहाँ से मुझे छोड़ जाता। रिटायरिंग वेयर एंस ही कम, जहाँ कहीं से भी वो, वेयर एंस का मतलब जहाँ कहीं से भी वो आया था वहाँ चला जाता, रिटायर का मतलब वही छोड़ जाता। और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या शॉप के दूसरे पोर्शन में वो चला जाता। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं लगातार उस वुडन इन लकड़ी की चेयर पे बैठा रहता। इनहेलिंग द इंसेंस, और इनहेलिंग का मतलब होता श्वास के अंदर लेना, इनहेल कर जाना। इनहेलिंग करता क्या, द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, उसके बिजनेस का जो इंसेंस था, इंसेंस का मतलब यहाँ स्मेल से है। द स्मेल ऑफ लेदर इज कंपेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन ए चर्च।
अब यहाँ पे कंपेयर किया गया कि जैसे ऐसा जाता था दुकान पे, जैसे चर्च में गया हो तो चर्च में अगरबत्ती की खुशबू आती है, और यहाँ पे इसकी लेदर शॉप पे गया तो लेदर की ही इंसेंस का मतलब सुगंध यहाँ पे आती है, क्योंकि उसका बिजनेस ही वही था। तो मैं वहाँ पे वो खुशबू लेता रहता, बैठा रहता। मतलब उसको खुशबू नहीं कह सकते, लेकिन जो भी जैसे पेंट्स की दुकान में जाएंगे अगर कलर पेंट की, तो कलर पेंट की बदबू या खुशबू जो भी आएगी, फूलों वाले में जाएंगे तो वैसी आएगी। ओके नेक्स्ट, सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही वो वापस आता, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उसके हाथ में होता एक टुकड़ा किसका, लेदर का, गोल्ड ब्राउन लेदर, गोल्ड कलर का, गोल्डन कलर के भी आते हैं ना शूज़, और ब्लैक कलर के लेदर के शूज़, दो ही तरह के आते हैं मोस्टली, रेड जिसको हम कहते हैं। तो गोल्डन ब्राउन लेदर लेके आता, विद आइज फिक्स ऑन इट, उसके उस लेदर पे अपनी आंखें फिक्स करते हुए, ही वुड रिमार्क, वो कहता, वाट ए ब्यूटीफुल बीस। मतलब ये जो बोल रहा है ये एक तरीका है बोलने का जो जर्मनी के लोग बोलते हैं। एक्चुअली ये वर्ड क्या है, वाट ए ब्यूटीफुल पीस, क्या सुंदर पीस है। वेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, जब मैं भी इसकी प्रशंसा करता उस लेदर की, ही वुड स्पीक अगेन, फिर से वो बोलता, वेन डू यू वांट देम, आपको कब चाहिए, यानी वेन डू यू वांट देम, ऐसा है एक्चुअली इंग्लिश में। उसका प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश, सो इट इज़ रिटन एज वेन डू यू वांट देम। एंड आई वुड आंसर, और मैं जवाब देता, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, ओ जितना जल्दी हो सके, जितना आराम से तुम बना सको, कन्वीनियंटली का मतलब जितने आराम से यूँ तुम बना सकते हो उतना जल्दी चाहिए। एंड ही वुड से, और वह कहता, टुमारो फोर्टनाइट, मीन्स टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब सप्ताह, 2 सप्ताह के टाइम को, मीन्स 2 वीक्स को हम बोलते हैं फोर्टनाइट। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर उसका बड़ा भाई होता, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो वो कहता माई ब्रदर कहता। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए लर्निंग डे, बाय।